आप अहबाब की खिदमत में तौफीक अंसारी का आदाब सलाम व मसनून। दोस्तों, आपका मेरे चैनल इंटरनेट फ़ोग अदब में खुश आमदीद है, खैर मकदम है, मोस्ट वेलकम है। आज मैं आपके सामने वेस्ट बंगाल प्राइमरी टेट 2021 सब्जेक्ट उर्दू मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस पार्ट 8 यानी तमाम मुमकिन सवालात लेकर हाजिर हुआ हूँ पार्ट 8। तो आइए बिला ताख़ीर शुरुआत करते हैं। उससे पहले मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर फर्स्ट टाइम आप मेरे चैनल में विजिट कर रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तो आइए बिना देर किए शुरुआत करते हैं सवाल नंबर 1 से। पहला सवाल है, ज़ेल में कौन सा लफ्ज़ मुअन्नस है? 4 ऑप्शन आपके स्क्रीन पर दिए गए हैं। 5 सेकंड का वक्त है, आप जवाब देने की कोशिश कीजिए। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 4, घड़ी। ये मुअन्नस है, बाकी तीनों मुज़क्कर हैं। सवाल नंबर 2 है, ज़ेल में कौन सा लफ्ज़ मुज़क्कर है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 4, हरकत। ये मुअन्नस है, बाकी तीनों मुज़क्कर हैं। सॉरी, ज़ेल में कौन सा लफ्ज़ मुज़क्कर नहीं है? यहाँ पर नहीं है, सॉरी, यहाँ पर ज़ेल में कौन सा लफ्ज़ मुज़क्कर नहीं है, तो इसमें हरकत जो है ये मुज़क्कर नहीं है, बाकी तीनों मुज़क्कर हैं। सॉरी, सवाल यहाँ पर मिस्टेक हो गया है। ज़ेल में कौन सा लफ्ज़ मुज़क्कर नहीं है, तो यहाँ पर हरकत जो है ये मुअन्नस है, बाकी तीनों मुज़क्कर हैं। सवाल नंबर 3 है, आगाह सर का पहला ड्रामा कौन सा है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 1, आफताब मोहब्बत। ये आगाह सर काश्मीरी का पहला ड्रामा है। आगाह सर काश्मीरी को हिंदुस्तान का शेक्सपियर भी कहा जाता है, क्योंकि उन्होंने शेक्सपियर के अंग्रेजी ड्रामों को उर्दू में तर्जुमा किया था, इसलिए हिंदुस्तान का शेक्सपियर इनको कहा जाता है। और 1897 ईस्वी में उन्होंने पहला ड्रामा लिखा था, आफताब मोहब्बत। सवाल नंबर 4 है, उर्दू का शेख सादी किस शायर को कहते हैं? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 2, मीर तक़ी मीर को उर्दू का शेख सादी कहा जाता है। सवाल नंबर 5 है, बुलबुले हजार दास्तान किस शायर को कहा गया है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 3, दाग दहलवी को बुलबुले हजार दास्तान कहा गया है। सवाल नंबर 6 है, उर्दू का पहला सेकुलर और आवामी शायर कौन है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 2, नज़ीर अकबराबादी, क्योंकि उन्होंने होली, बसंत और कई जैसे रोटी चपाती बहुत तरह के नज़्में उन्होंने लिखी है। सवाल नंबर 7 है, नेचुरल शायरी का इमाम किनको कहा गया है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 2, नज़ीर अकबराबादी। यहाँ पर 2 मरतबा हो गया, यहाँ पर दूसरा ऑप्शन होना चाहिए, जैसे जोश होना चाहिए। नज़ीर अकबराबादी को उर्दू का पहला नेचुरल शायरी का इमाम कहा गया है। सवाल नंबर 8 है, किस शायर को उर्दू का हाफिज कहा जाता है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 1, आतिश लखनवी को उर्दू का हाफिज कहा जाता है। सवाल नंबर 9 है, किस शायर को तरक्की पसंदों का इमाम कहा जाता है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 3, फैज़ अहमद फैज़ को तरक्की पसंदों का इमाम कहा जाता है। सवाल नंबर 10 है, उर्दू का सूफी शायर किनको कहा जाता है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 1, ख्वाजा मिर्दत को उर्दू का सूफी शायर कहा जाता है। सवाल नंबर 11 है, शहंशाह गज़ल किनको कहा जाता है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 1, मीर तक़ी मीर को शहंशाह गज़ल कहा जाता है। सवाल नंबर 12 है, मतला के फौरन आने वाले शेर को क्या कहते हैं? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 3, हुस्ने मतला कहा जाता है। मतला के फौरन बाद आने वाले शेर अगर वो भी हम काफ़ी और हम रदीफ हो तो उसको हुस्ने मतला कहते हैं।
सवाल नंबर 13 है, उर्दू के मानी है। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 3, लश्करी जबान। उर्दू के मानी है लश्करी जबान। सवाल नंबर 14 है, उर्दू के बाकायदा आगाज़ की तारीख तस्लीम की गई है। उर्दू के बाकायदा आगाज़ की तारीख तस्लीम की गई है। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 4, 1193 ईस्वी में उर्दू की तारीख पैदाइश यानी उसकी तस्लीम की गई है। सवाल नंबर 15 है, गज़ल की गर्दन बेतकल्लुफ़ मार देनी चाहिए, ये किसका कॉल है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 2, अज़मतुल्लाह खान। अज़मतुल्लाह खान ने कहा था गज़ल की गर्दन बेतकल्लुफ़ मार देनी चाहिए। सवाल नंबर 16 है, फोर्ट विलियम कॉलेज को कब बंद कर दिया गया था? इसका सही जवाब है ऑप्शन 3, 1854 ईस्वी में हमेशा के लिए बंद कर दिया गया। फोर्ट विलियम कॉलेज जिसकी बुनियाद 1800 ईस्वी में डाली गई थी और 1854 ईस्वी में इस कॉलेज को बंद कर दिया गया। उस वक्त के गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी थे। सवाल नंबर 17 है, उर्दू को सरकारी जुबान का दर्जा किस सन में दिया गया? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 2, 1832 ईस्वी में लॉर्ड वेलेस्ली जो उस वक्त के गवर्नर जनरल थे उनकी यानी गिलक्रिस्ट की फरमाइश पर, गिलक्रिस्ट की तजवीज़ पर उर्दू को सरकारी ज़बान का दर्जा 1832 ईस्वी में दिया गया था। गिलक्रिस्ट जो है वो सदर शोबा हिंदुस्तानी थे फोर्ट विलियम कॉलेज के। सवाल नंबर 18 है, उर्दू का गहवारा नवा दहली है, ये किसका कॉल है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 3, मसूद हुसैन खान। उर्दू का गहवारा नवा दहली है, ये किसका कॉल है? मसूद हुसैन खान। सवाल नंबर 19 है, उर्दू का ताल्लुक किस खानदान से है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 4, हिंद आर्याई से है। उर्दू का ताल्लुक किस खानदान से है? हिंद आर्याई से है। हालांकि उर्दू हिंद आर्याई जो है हिंद यूरोपी खानदान से ही निकली है, इसलिए हिंद आर्याई से उर्दू का ताल्लुक है। सवाल नंबर 20 है, उर्दू का जन्म किस बोली से हुआ? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 4, खरी बोली से हुआ। उर्दू का जन्म किस बोली से है? एक सवाल ये भी आता है कि उर्दू का ताल्लुक किस बोली पर कायम है, तो खरी बोली पर कायम है। सवाल नंबर 21 है, गज़ल के आखिरी शेर को क्या कहते हैं जिसमें शायर अपना कलमी नाम इस्तेमाल करता है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 4, मक्ता कहते हैं, यानी तखल्लुस पेश करता है, अपना मुख्तसर सा नाम पेश करता है। कलमी नाम के मतलब होता है मुख्तसर नाम पेश करता है, उसको कहते हैं मक्ता। सवाल नंबर 22 है, गज़ल के पहले शेर को क्या कहते हैं? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 4, मतला कहते हैं। गज़ल के पहले शेर को क्या कहते हैं? मतला कहते हैं। सवाल नंबर 23 है, बाग के ताल्लुक से जो लफ्ज़ नहीं है उसकी निशानदेही कीजिए। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 2, वादी जो है। बाग के ताल्लुक से जो लफ्ज़ नहीं है उसकी निशानदेही कीजिए, वादी। सवाल नंबर 24 है, ताला का मुतरादिफ है ताला। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 3, ताला के मुतरादिफ है किस्मत। सवाल नंबर 25 है, अर्ज की जिद है। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 4, समा। अर्ज में होता है ज़मीन और शमा का मतलब होता है आसमान। अर्जो शमा, ये ख्वाजा मीरदर्द का एक शेर है। अर्जो शमा कहाँ तेरी उसत को पा सके, ये मेरा दिल ही है तू जहाँ तू समा सके। ये ख्वाजा मीरदर्द का एक शेर है। अर्ज की जिद क्या है? समा है। दोस्तों मेरे वीडियो आपको कैसे लगे? अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। आज के लिए इजाज़त दीजिए। अपने दोस्त तौफीक अंसारी।